सो ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो आज का टॉपिक है मेरा ब्रेकअप इन रिलेशनशिप, जो आजकल एक आम सा प्रॉब्लम हो गया है हर एक के लिए, जो फेस करता है ये लाइफ में। तो ब्रेकअप आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाता है। एक लॉन्ग रिलेशन जो जब होता है तब एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट वर्दी हो जाता है कि ठीक है, चलो ये दोनों एक साथ, हम दोनों प्यार करते हैं, ये ट्रू लव है। तो अचानक ब्रेकअप हो जाने से एक सरप्राइजिंग लगता है कि ऐसा क्यों हो गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रेकअप में जो ब्रेकअप होता है इसमें पहले कुछ प्रॉब्लम होता है ब्रेकअप में। तो एक ब्रेकअप में आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि चलो ब्रेकअप हो गया कि ऑल ऑफ सडन मैं कुछ स्टेप ले लेता हूँ, उससे कुछ मैं उसका जो कुछ फ़ायदा ले लेता हूँ, उससे उसका जो मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ में कुछ है, कुछ भी है तो मुझको ट्रस्ट करके दिया था तो वो फ्लैश कर देता हूँ। ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब सिचुएशन में ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं और नेगेटिव थॉट्स में कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए आपको काम एंड क्वाइट रहना है, इसको लाइटली लेना है आपको कि हाँ इतना दिन रिलेशनशिप के बाद एक ब्रेकअप हो गया है। और समटाइम्स क्या होता है, हम दोनों ब्रेकअप हो जाने के बाद हम दोनों लड़ पड़ते हैं चैटिंग में और कुछ भी फ़ोन में, लड़ पड़ ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। हमको लड़ना नहीं चाहिए। तो ब्रेकअप हो गया है, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि ठीक है, इसको ढूंढना चाहिए कि किस कारण की वजह से हम दोनों में ब्रेकअप हुआ है। ये पॉइंट मेन प्रॉब्लम चाहिए कि दोनों क्या काम कर रहे हैं, वो तो एक उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इन लव होना चाहिए। यही एक वजह मैं सोचता हूँ कि यू शुड बी ट्रांसफर फॉर टू ईच अदर। तो और एक है बैड हैबिट्स, उसको भी छोड़ना चाहिए आपको। तो ये है मेन वजह ब्रेकअप का, जो आपको मान के चलना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक का एक लाइफ होता है, उस लाइफ में कभी हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जिसका जो लाइफ है वो उसी तरीके से जिए, उसका जो करियर है उसके बारे में वो सोचे, उसका अंदर में प्यार एक अलग चीज़ है, उसके लिए वो एक अलग पार्ट है लाइफ में, लेकिन करियर भी एक अलग पार्ट है। दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए कभी। इसी की वजह से किसी भी करियर जो करियरिस्टिक है उसके बीच में कभी आपको बाधा नहीं देना चाहिए कि उसको आगे बढ़ने दो। प्यार एक अलग ये है। तो करियर अगर ठीक से करेंगे तो उसके बाद ही हम शादी कर पाएंगे। तो ये सब मेंटेन करना चाहिए। अगर ये सब मेंटेन करेंगे कि ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, कमिटमेंट, एक दूसरे से ट्रस्ट वर्दी, ये सब रखेंगे तो ब्रेकअप का चांसेस बहुत कम है। लेकिन इसको हम नहीं मानेंगे तो ब्रेकअप हो सकता है। तो इसीलिए और यही सब ब्रेकअप का बात है, जो मैं पहले भी बोला था कि अगर ब्रेकअप किसी का हो जाए तो ये कभी कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना चाहिए कि हम इसका फ़ायदा कैसे उठाएं, हम कैसे रिवेंज लें। रिवेंज लेना एक नेगेटिव थॉट्स है। अगर कोई किसी से ज़िंदगी से चला जाता है तो लाइफ वहीं पे एंड नहीं हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है। आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ते रहो। किसी के बारे में कुछ खराब बातें मत सोचो कि हाँ तुम आगे बढ़ते रहो। ये मान लेना चाहिए कि मेरा नसीब में ये था ब्रेकअप, तो इसीलिए मेरा ये हो गया है। ठीक है, हमको तुमसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, तुम अपने अपने पथ पर चलो, मैं अपने वे पे चलता हूँ। तो यही बात है। रिवेंज का थॉट्स कभी लेना नहीं चाहिए। हम मर्द हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि हाँ वी शुड बी टफ एंड डिप्रेस नहीं होना चाहिए। हाँ, दुख तो लगता है ज़िंदगी में, कहाँ किसी के लाइफ से कोई चला जाता है तो डिप्रेस हो जाता है, लेकिन टफ होना ज़रूरी है लाइफ के बारे में। अपना फैमिली है, इसलिए बोलता हूँ कि थिंक पॉजिटिव इन लाइफ एंड
जैसे दो लवर जो जो होता है, उसमें मान लीजिए कि एक बहुत एम्बिशियस है। एम्बिशियस मतलब वो इतना लाइफ में हाई एक्सपेक्टेड है कि ज़िंदगी में वो खड़ा होना चाहता है, बॉयज़ हो या लड़का हो, बॉयज़ हो या गर्ल हो, तो वो ज़िंदगी में चाहता है कि मैं खड़ा हूँ, मेरे पास वो एक एस्टेब्लिश्ड वुमेन और मैन होना चाहता है एक सोसाइटी में, जो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अपोजिट साइड में जो रहता है लड़का और लड़की, वो चाहता है कि ना, कि मुझे वो टाइम क्यों नहीं दे रहा है। प्यार में एक टाइम भी बहुत ज़रूरी है, जो इनसिक्योर फील कराता है दोनों को। तो इसको बोलते हैं कि एक इनसिक्योर फील होता है। तो ये भी सोचना चाहिए दोनों को, करियर को लेके। ठीक है, चलो एक टाइम सेटल कर लेते हैं, उस टाइम में एक परफेक्ट टाइम होगा, उस टाइम में हम मीट करेंगे, और दोनों का जो एम्बिशन है लाइफ के बारे में, तो उसके उसके लिए वो टाइम, उसके लिए एक टाइम होगा कि हाँ, कोई स्टडीज़ में देता है, कोई पेंटिंग में देता है, कोई जॉब करता है, तो उसका टाइम अलग रहेगा, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसके लिए एक ब्रेकअप होता है। तो ये है टाइम के वजह से। और एक है कि मनी। तो मनी क्या होता है कि मान लीजिए कि एक पोर लड़का से हाई सोसाइटी के लड़की को प्यार हो गया है, इसकी वजह से भी ब्रेकअप हो सकता है, मनी। तो ये भी डिसीजन लेना चाहिए पहले कि मुझे पहला कदम बढ़ाना के चाहिए कि नहीं चाहिए प्यार में, कि वो इतना हाई स्टेटस लड़की है। और मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब कि देखिए, दोनों में प्यार में ब्रेकअप की ये बड़ी वजह है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब दोनों के में ऑनेस्ट कमिटमेंट होना चाहिए कि दोनों क्या काम कर रहे हैं। वो तो एक उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इन लव होना चाहिए। यही एक वजह मैं सोचता हूँ कि यू शुड बी ट्रांसफरेबल फॉर ईच अदर। तो और एक है बैड हैबिट्स, उसको भी छोड़ना चाहिए आपको। तो ये है मेन वजह ब्रेकअप का, जो आपको मान के चलना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक का एक लाइफ होता है, उस लाइफ में कभी हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जिसका जो लाइफ है वो उसी तरीके से जिए, उसका जो करियर है उसके बारे में वो सोचे। उसका अंदर में प्यार एक अलग चीज़ है, उसके लिए वो एक अलग पार्ट है लाइफ में, लेकिन करियर भी एक अलग पार्ट है। दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए कभी। इसी की वजह से किसी भी करियर